अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ पे मैं दोबारा से जा रही हूँ गरारे की कमीज़ बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पे दो फैब्रिक लिया है जो कि दोनों अलग अलग है, जिसके ऊपर काफ़ी अच्छा गोल्डन काम किया हुआ है। और लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे बटरक्राफ्ट फैब्रिक लिया है और साथ में मैंने लेस भी ली है लटकन वाली, और जो कि दुपट्टे में लगती है। तो इसको हम दामन और स्लीव्स में लगाएंगे। तो पहले भी मैंने वीडियो अपलोड करी है गरारे की कमीज़ की, कुर्ती की, कि किस तरह से उसको बनाते हैं। वो अलग फैब्रिक था, वो मैंने गोटा पट्टी वाला फैब्रिक लिया था। लेकिन ये जो फैब्रिक है ये थोड़ा सा बनारसी टाइप में है, इसमें बॉर्डर भी बना हुआ है और बहुत ही प्यारा ये फैब्रिक। और इसके अंदर ये है कि ये जो फैब्रिक है इसके ऊपर कुछ अलग डिज़ाइन बनी हुई है। ये देखिए कुछ लंबी यहाँ पे बूटी जैसा है, और दूसरा हिस्सा जो है इसके अंदर कुछ फ्लावर्स बने हुए हैं। अब मुझे देखिए ऐसे बनाना है कि एक फैब्रिक को मुझे फ्रंट बनाना है और दूसरे फैब्रिक को मुझे बैक बनाना है, क्योंकि मुझे दो कुर्ती सेम टू सेम बनानी है, एक जैसी। तो दोनों में से फैब्रिक को यूज़ करना है, और जिसका फैब्रिक ज़्यादा होगा उसमें से मुझे स्लीव्स की डिज़ाइन निकालनी है। तो इसके अंदर जो हमारी कुर्ती है वो लंबाई में नहीं आएगी, तो इसको हमें पन्हा जो होता है ना, जैसे विद वाली साइड, वहाँ से हम इसको निकालेंगे, क्योंकि हमें दो कुर्ती का जो बैक है वो इसके अंदर से निकालना है। और जो फ्रंट वाला हिस्सा रहेगा, ये जो बॉर्डर वाला फैब्रिक है, इसके अंदर से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी कुर्ती है उसका जो दामन है उसके हिसाब से हम चौड़ाई यहाँ पे रख लेंगे। इस तरह से सबसे पहले हाफ़ फोल्ड करेंगे इसको, क्योंकि एक ही हिस्सा पहले निकालना है तो एक ही बार इसको फोल्ड करना है। और दामन यहाँ पे मैंने नाप लिया है, जितना भी हमारा दामन रहेगा उससे हम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। उसके बाद में हमें लेंथ लेनी है, इसकी लेंथ 31 इंच रहेगी, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा नीचे फोल्डिंग में जाएगा और हाफ़ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा। लेकिन तो भी हम एक्स्ट्रा जो है इसके अंदर हाफ़ इंच रखेंगे, कभी कभी फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा क्रॉस हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने जो है इसकी लेंथ के हिसाब से निशान लगा दिया, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। उसके बाद में इसको कटिंग करके यहाँ से अलग कर लेंगे। अब जो बैक वाला हिस्सा है सेम, इसको भी हम यहाँ से इतने ही नाप का अलग कर देंगे, ताकि दोनों की कटिंग एक साथ में हो जाए। ये देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, चौड़ाई की जगह से मैंने यहाँ पे फोल्ड किया है, और इसको हम यहाँ पे इसके बराबर रखेंगे, और सेम इसको भी हम यहाँ से अलग कर देंगे। तो दोनों हिस्सा यहाँ पे मैंने अलग कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ लेंगे, ये देखिए यहाँ तक। तो 31 इंच पे हमने निशान लगाया है, इसको हम इस तरह से सीधा कर देंगे, और यहाँ पे भी हम निशान लगा देंगे। एक्स्ट्रा जो हाफ़ इंच है वो हमारा शोल्डर में दब जाएगा, और यहाँ से सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। जितना भी हमारा शोल्डर रहता है उसका हाफ़ लेंगे, सेम उतना ही दोबारा से आपको यहाँ पे निशान लगाना है आर्म होल के लिए। उसके बाद में यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का जो चौथा हिस्सा रहता है वो यहाँ पे मार्क करना है। इसके बाद में यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे 7 इंच पे। उसके बाद में हिप का निशान लगाएंगे 14 इंच पे। लंबाई में निशान लगाने के बाद में अब यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाना है। तो अगर आपको टक्स नहीं डालना है तो जितना भी आपकी कमर की गोलाई है उसका चौथा हिस्सा रखेंगे, और अगर पीछे टक्स डालना है तो 2 इंच इसके अंदर जो है आपको ऐड करना है। इसके बाद में हमें हिप का निशान लगाना है। तो हिप का भी जो चौथा हिस्सा रहेगा उतना ही यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। इसके अंदर लूजिंग नहीं रखना है, अगर किसी को लूज़ पहनना है तो थोड़ा सा हाफ़ इंच रख सकता है, नहीं तो जितनी यहाँ पे हिप की गोलाई रहती है उसका एक हिस्सा जो भी आएगा आपका यहाँ पे मार्क करना है। उसके बाद सिलाई के लिए आगे की तरफ से 1.5 से 2 इंच आप रख सकते हैं, तो मैंने 1.5 इंच रखा है। उसके बाद जो हमने ये निशान लगाया है उसी हिसाब से यहाँ पे इनको आपस में मिला देंगे इस तरीके से। तो ये हिस्सा हमारा जो है वो कटिंग वाला है, बाकी जो अंदर वाला हिस्सा रहेगा वो हमारा फिटिंग वाला हिस्सा रहेगा। अब नीचे दामन का निशान लगाएंगे, तो जितना हिप का रहेगा वहाँ से हाफ़ इंच एक्स्ट्रा हम नीचे रखेंगे, बहुत ज़्यादा चौड़ाई में नहीं बढ़ाना है। उसके बाद सारे निशान को आपस में इस तरह से जॉइन कर लेंगे, और शोल्डर यहाँ से हाफ़ इंच हम डाउन करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे गोलाई दे देंगे आर्म होल के लिए। अब यहाँ पे आर्म होल जो हमने मार्क किया है अच्छे तरीके से यहाँ पे मेजर कर लेंगे। उसके बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें कट के निशान लगाना है कमर पे, हिप पे, और जहाँ जहाँ हमें फिटिंग की सिलाई करनी है उस हिसाब से कर देंगे। और नीचे का हिस्सा मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है। उसके बाद में हम लाइनिंग लेंगे। लाइनिंग को हमें जो है डायरेक्ट कट करना है, तो इसको यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। ये देखिए एक साथ में हमारी
फ्रंट और बैक दोनों लाइनिंग जो है वो कटिंग होगी। तो जो हमने यहाँ पे कुर्ती की कटिंग की है इसको इसके ऊपर रखना है और उसके बाद हमें यहाँ से इसकी कटिंग करनी है, लेकिन जो इसकी लेंथ है वो 1 इंच हम कम रखेंगे, क्योंकि जो लाइनिंग होती है वो हमेशा जो फ्रंट वाला हमारा फैब्रिक होता है उससे 1 से 1.5 इंच तक जो है वो छोटी रखते हैं। तो इसकी मैंने देखिए यहाँ पे कटिंग कर दी है। उसके बाद में हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो जो बचा हुआ फैब्रिक है वो मैंने लिया है। स्लीव्स की लेंथ यहाँ पे मुझे 18 इंच रखनी है और इस फैब्रिक की चौड़ाई मैंने 10 इंच रखी है और आर्म होल के लिए यहाँ से कटिंग करेंगे 3 इंच की चौड़ाई देते हुए इस तरह से शेप दे देंगे। और जो इसकी गोलाई है वो यहाँ पे 5 इंच तक हमें रखना है। 1 इंच एक्स्ट्रा हम सिलाई के लिए रखेंगे और इस तरह से निशान लगा के स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो दोनों कुर्ती मैंने एक साथ में कटिंग कर दी है और उसमें से जो ये बॉर्डर बचा है, अब इस बॉर्डर को हमें स्लीव्स में यूज़ करना है। अगर एक साथ में ये लगा देंगे तो ये अच्छी नहीं लगेगी, तो हम बाद में इसको हाफ़ करेंगे और इस तरह से इसकी हम लेंथ भी बढ़ा देंगे और हमारी जो स्लीव्स है वो भी रेडी हो जाएगी, जो कि आगे मैं आपको जब स्टिच करूँगी तो बता दूँगी। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया। उसके बाद में इसकी लाइनिंग कट करेंगे और इसकी लाइनिंग हमें थोड़ी सी लंबाई में ज़्यादा कट करनी है, क्योंकि आगे हम बॉर्डर को अटैच करेंगे तो हमारी जो स्लीव्स की लेंथ है वो अपने आप बढ़ जाएगी। तो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे फैब्रिक को छोड़ दिया है और यहाँ पे अब हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब हम इसको स्टिच करते हैं। सबसे पहले हमें जो है लाइनिंग अटैच करनी है। फ्रंट और बैक दोनों के दामन में इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए दोनों तरफ मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी। इसके बाद में अब हम इसे अटैच करेंगे। मेन फैब्रिक को हम इसके ऊपर रखेंगे और सबसे पहले जो शोल्डर वाला हिस्सा है यहाँ से हम इसको जॉइंट करेंगे। तो सिलाई को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। तो यहाँ से इसको अटैच करेंगे। यहाँ से अटैच करने के बाद में हमें साइड की सिलाई लगानी है। अब यहाँ से आर्म होल की तरफ यहाँ पे बिल्कुल बराबर फैब्रिक को रखेंगे दोनों तरफ से और यहाँ से सीधा करते जाएंगे और इसको हम सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। एक्स्ट्रा अगर यहाँ से रहेगा तो इसको हम यहाँ से कटिंग करके निकाल देंगे, क्योंकि लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही कट किया था। तो लाइनिंग हमारी यहाँ पे अटैच हो चुकी है। फ्रंट और बैक दोनों मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब हमें यहाँ पे नेक बनाना है। तो फ्रंट वाला जो नेक है सबसे पहले बनाएंगे। तो नेक की चौड़ाई यहाँ पे मैंने 3 इंच रखी है और जो इसकी लेंथ है वो हम 6 इंच तक रखेंगे। यहाँ पे इस तरह से इसको निशान लगा देंगे। एक बॉक्स जैसा हमें यहाँ से बनाना है। उसके बाद में यहाँ पे गोलाई दे देंगे और गोलाई देने के बाद में अभी इसकी कटिंग नहीं करेंगे। इसको हम इस तरह से दोबारा से फोल्ड करेंगे ताकि इसका जो निशान है दूसरी तरफ आ जाए। डायरेक्ट आप कट करके भी सिल सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था किस तरह से आप कटिंग करके डायरेक्ट बना सकते हैं नेक को। देखिए ये तरीका भी बहुत आसान है। निशान लगाने के बाद में निशान से थोड़ा पीछे की तरफ यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी जो लाइनिंग है वो अटैच हो जाए यहाँ से। उसके बाद में नेक की हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें बाद में सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद जो ये हिस्सा जो बीच में से निकला है हमारे नेक का, इसको हम यूज़ करेंगे पेपर पेस्टिंग को कटिंग करने के लिए। सेम इसको हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे जो हमने नेक कटिंग किया था और इसको हम यहाँ से इस तरह से निशान लगाएंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखेंगे हम और 1-1 इंच दूरी जितना यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग की मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी है। फैब्रिक को मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे नेक को सिलाई लगा दिया है मैंने। अब यहाँ पे कट के निशान लगा देंगे। ये सिंपल नेक बनाते हैं इस तरह से, बहुत ज़्यादा आसान है। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और आप अगर फोल्ड नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट प्रेस कर लें, इससे ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। उसके बाद में इसके ऊपर सिलाई करेंगे। अब यहाँ पे बैक नेक की कटिंग करेंगे, जो कि चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है और लंबाई भी मैंने 3 इंच ही रखी है। इसको यहाँ पे गोलाई देते हुए मैंने डायरेक्ट कट कर दिया है। उसके बाद में इसको अब हम यहाँ पे सिलाई करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मैंने पहले सिलाई नहीं की थी और फ्रंट में मैंने पहले सिलाई करके उसके बाद में कटिंग की थी। तो इसके बाद में मैंने देखिए यहाँ पे एक फैब्रिक कट किया था इसी के साइज़ का। उसके बाद में इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। साइड से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब नेक बनाने के बाद में हमें शोल्डर को जॉइन करना है और यहाँ पे हम हल्के हल्के कट्स लगा देंगे ताकि हमें टर्न करने में आसानी हो जाए। शोल्डर जॉइन करने के लिए बैक वाले हिस्से को पहले नीचे रखेंगे, उसके ऊपर हम फ्रंट वाला हिस्सा रखेंगे उल्टा करके यहाँ पे। उसके बाद शोल्डर को शोल्डर से मिलाएंगे और जो बैक नेक हमने बनाया था उसको फोल्ड नहीं किया था, तो उसको अब हम फ्रंट वाले नेक के ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। और शोल्डर के ऊपर हमेशा डबल सिलाई लगाई जाती है। तो इस तरह से हमारा जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ में शोल्डर आपस में जॉइंट हो गया है। दोनों शोल्डर को हम इसी तरीके से जॉइंट कर देंगे। उसके बाद बैक नेक के ऊपर हम दोबारा से एक और सिलाई लगा देंगे इस तरह से, और जो हमारा नेक है उसके ऊपर हम तुरपाई कर देंगे। अब स्लीव्स को हमें यहाँ पे रेडी करनी है। अभी हमने इसके ऊपर लाइनिंग अटैच नहीं किया है। ये जो बॉर्डर मैंने कट किया था
तो बॉर्डर मेरे पास टोटल इतना ही है, क्योंकि एक और बॉर्डर यही साइज़ का है जो कि मुझे दूसरी कुर्ती पे लगानी है। तो इसको अब हम दोनों स्लीव्स में देखिए किस तरह से यूज़ करेंगे। इसकी चौड़ाई में डिज़ाइन बनी हुई है, तो इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद में इसको हम यहाँ से कट करेंगे ताकि हमें दोनों स्लीव्स के ऊपर ये बॉर्डर मिल जाए। ये देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर निशान बना दिया है। अब इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब इस बॉर्डर को हमें स्लीव्स की जो हमारी लेंथ है उसके आगे लगानी है। बहुत ज़्यादा भी इसकी लेंथ नहीं बढ़ानी है, अगर हम पूरा लगा के इसकी लंबाई बढ़ा देंगे बहुत ज़्यादा लंबी स्लीव्स हो जाएगी। तो हम इसको आगे की तरफ से लगा के फ़ोल्ड कर देंगे ताकि एक बॉर्डर की तरह बन जाए। तो सिंपल मैंने यहाँ पे बॉर्डर को नीचे रखा है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हमारा यहाँ पे बॉर्डर है उसको हमने यहाँ पे कट कर लिया है। अब यहाँ से जो हमारा सिलाई वाला हिस्सा है उसको अंदर की तरफ कर देंगे इस तरह से, और जो हमारा बॉर्डर है उसको इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे। ये देखिए इस तरह हमें थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करना है और उस फैब्रिक को अंदर दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर हमारा अटैच हो चुका है और लास्ट में हमें यहाँ पे लटकन वाली लेस लगानी है। अभी हम ये लेस नहीं लगाएंगे, नहीं तो जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो इसमें जो मोती लगी है ना वो टूटने लग जाती है। तो पहले हम यहाँ पे लाइनिंग को अटैच करेंगे। लाइनिंग मैंने पहले से ही लेंथ में थोड़ा सा बढ़ा के कट किया था। तो अब हम यहाँ पे जो हमने स्लीव्स बनाई थी उसको अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे जो आगे वाला हिस्सा है इस तरह से हम डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब स्लीव्स को हम इसके ऊपर रखेंगे और हमारा जो बॉर्डर है उसको हम थोड़ा बाहर की तरफ निकालते हुए रखेंगे और आगे की तरफ से हमने यहाँ पे अटैच नहीं किया है लाइनिंग को, सिर्फ हम यहाँ ऊपर से और दोनों तरफ से लाइनिंग को अटैच करेंगे। तो हमारी यहाँ पे स्लीव्स रेडी हो चुकी है। ये देखिए एक्स्ट्रा जो रहेगा यहाँ पे कट करके निकाल देंगे। तो दोनों स्लीव्स को मैंने इसी तरीके से रेडी करके रखा है। तो स्लीव्स को रेडी करने के बाद में जो फ्रंट वाला हिस्सा है स्लीव्स का, यहाँ पे 1/2 इंच हम अंदर की तरफ कट करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से। पहले हमने कटिंग नहीं किया था क्योंकि हमने इसके ऊपर लाइनिंग नहीं लगाई थी। अब स्लीव्स को हम अटैच करेंगे कुर्ती में इस तरह से। शोल्डर से यहाँ से हम जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे और इस तरह घुमाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगानी, जो कि मैंने पहले से निशान लगा दिया इसके ऊपर। देखिए इस तरह से इसके ऊपर सिलाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी जो है वो फिटिंग की सिलाई हो गई है। अब हमें यहाँ पे टक्स डालना है पीछे की तरफ, तो मैंने यहाँ पे हाफ़ कर दिया है। अब शोल्डर से यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। तो 8.5 या 9.5 इंच आप अपने हिसाब से निशान लगा सकते हैं। यानी चेस्ट के 1 से 1.5 इंच तक नीचे आपको निशान लगाना है और टोटल जो इसकी लेंथ रहेगी वो 9.5 इंच तक रहेगी। और चौड़ाई मैंने यहाँ पे जो है वो 3.25 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसकी चौड़ाई रख सकते हैं, यानी जितना भी आपका चेस्ट होता है उस हिसाब से यहाँ पे टक्स डाला जाता है। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब पीछे वाला निशान भी सेम इसी तरीके से हम लगा देंगे। इसके बाद में इसको हम इस तरह से पकड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच से थोड़ा सा कम ही हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम सिलाई कर देंगे तो कमर का जो हिस्सा है वो ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से टक्स डालने की वजह से ना फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अब लास्ट में यहाँ पे जो इसकी स्लिट है इसको यहाँ पे डबल फोल्ड करना है और एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से। इसके बाद दामन में भी हम इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो सिंपल देखिए मैंने इस तरह से स्लिट के ऊपर सिलाई लगा दी है और नीचे भी मैंने फ़ोल्ड करके इसी तरीके से सिलाई कर दी है। ये देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी हमें जो है वो लटकन वाली लेस को लगानी है। ये वाली लेस जो हम नीचे की तरफ से लगाएंगे, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से और जो हमारा दामन है फ्रंट और बैक में हम इसको अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से बस एक सिलाई हम यहाँ किनारी पर से लगाएंगे। तो लेस हमारी यहाँ पे लग चुकी है। फ्रंट और बैक दोनों जगह मैंने यहाँ पे इस लेस को अटैच कर दिया है और फाइनली हमारा जो यहाँ पे गरारे की कमीज़ है वो रेडी हो गई है। तो कुर्ती का फाइनल लुक आप देख सकते हैं। ये देखिए ये हमारी कुर्ती है जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा चौड़ाई में दामन की जो डिज़ाइन है वो बनी हुई है।
और इसी बॉर्डर को यूज़ करके मैंने स्लीव्स की डिज़ाइन भी रेडी करी है और स्लीव्स के ऊपर भी मैंने लटकन वाली लेस को लगा दिया है। तो इसका फाइनल लुक ये देखिए। गरारा जो मैंने बनाया था सबका एक जैसा था, लेकिन कुर्ती अलग अलग थी। जैसे 3 गरारे की कुर्ती मैंने जो है वो गोटा पट्टी वर्क वाले फैब्रिक से बनाई, बाकी 2 की मैंने कुछ इस तरह से बनाई क्योंकि सबको सेम ही पहनना है, तो इसी हिसाब से मैंने इसको रेडी किया है। ये देखिए इसका जो फाइनल लुक है बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह ये बनने के बाद में। तो आप लोगों को ये ड्रेस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।